Good morning, students. So, today we are starting with the first lesson of our Beehive book. The name of the lesson is The Fun They Had. Okay, kids. So, before reading this story, I would like to give you the introduction of this story. ये जो स्टोरी है बच्चों, ये पूरी फ्यूचर में है. ये आज से 150-160 ईयर्स बाद की स्टोरी है. पूरी फ्यूचर बेस्ड स्टोरी है. और जब फ्यूचर में क्या होता था कि बुक्स और स्कूल्स जैसे कि अभी होते हैं वैसे बुक्स या वैसे स्कूल्स नहीं होते थे. अब जब ऐसे स्कूल्स नहीं होते हैं तो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, उनकी स्टडीज़ कैसे चलती होगी, उनके टीचर्स कैसे होते होंगे, उनके एग्ज़ाम्स कैसे होते होंगे. दिस इज़ द क्वेश्चन. ओके, सो फ्यूचर में जो है स्टूडेंट्स कंप्लीटली कंप्यूटर्स की हेल्प से, टैबलेट्स की हेल्प से, मोबाइल फ़ोन की हेल्प से, वर्चुअल क्लासरूम की हेल्प से, रोबोटिक टीचर की हेल्प से एंड मूविंग ई टेक्स्ट की हेल्प से पढ़ते होंगे. ओके, सो एज़ यू ऑल नो नाउ ऑल्सो द टाइम इज़ देयर कि आप लोग भी कुछ इसी तरह से सिमिलरली पढ़ रहे हैं. टीचर्स आर नॉट फिज़िकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू. तो आपको कुछ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा भी लगता होगा कि ऑनलाइन पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है. ना कोई टीचर डांट सकते हैं, ना कोई पनिशमेंट दे सकता है, ना हमें कोई क्लास में कुछ बोल सकता है. सब अपने मन से क्लास अटेंड करते हैं. जब मन हुआ पढ़ाई की, जब नहीं हुआ नहीं की. तो अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में जब फिज़िकली टीचर्स नहीं होते हैं या स्कूल बिल्डिंग नहीं होती है तो स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है. सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. अब इसमें क्या होता है, हमें जो मेन दो कैरेक्टर्स बताए वो है मार्जी एंड टॉमी. मार्जी जो है वो अपनी डायरी पर एक पेज पर लिखती है. उस दिन डेट होती है 17 मई 2157 मीन्स अभी से 150-160 ईयर्स के बाद की स्टोरी है. ये पूरी स्टोरी फ्यूचर बेस्ड है. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी को आज एक रियल बुक मिली. रियल बुक मीन्स जो बुक हम आज पढ़ रहे हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसके अंदर से हम रीडिंग कर सकते हैं, ये एक रियल बुक है. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper. बुक जो है वो बहुत ही पुरानी थी क्योंकि वो पीछे 150 ईयर्स पुरानी बुक्स थी. तो मार्जी के ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने एक बार बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे, जब ऐसी बुक्स हुआ करती थी और जिसमें सारी स्टोरीज पेपर्स पर प्रिंट हुआ करती थी. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. जब मार्जी ने पेजेस को टर्न किया तो पेजेस बहुत क्रिंकली थे, उनके ऊपर क्रीजेस हो चुके थे और बहुत ही येलोइश हो चुके थे. जैसे हम लाइब्रेरी में देखते हैं बुक्स काफ़ी जो पुरानी हो जाती है तो बुक्स के पेजेस हल्के से पेल हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं. It was awfully funny to read the word the stools still instead of moving the way they were supposed to on the screen, you know. बच्चों को, टॉमी को और मार्जी को काफ़ी मज़ा आ रहा था उस बुक को देखकर क्योंकि उसमें जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे. स्टिल मीन्स एक जगह स्थिर थे, वो मूव नहीं कर रहे थे. मूव क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वर्ड्स तो मूव कंप्यूटर स्क्रीन में करते हैं, बुक्स में कोई वर्ड्स मूव नहीं करते हैं. It had the same words on it that they have read it first time. Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. टॉमी ने बोला, अरे ये भी कोई बात हुई, इस बुक को तो हम एक बार पढ़ लो उसके बाद फेंकना ही पड़ता है. ये कोई यूज़ की नहीं होती बुक. एक बार पढ़ने के बाद तो इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको तो फेंकना ही होता है. आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई वुडंट थ्रो इट अवे. उसने कहा
कि हमारी टेली बुक्स जो होती है, जो टेलीविज़न स्क्रीन में या कंप्यूटर स्क्रीन में जो बुक्स होती है, मिलियंस ऑफ बुक्स होती है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। हम उन्हें लंबे समय तक अपने कंप्यूटर में स्टोर कर रख सकते हैं। सेम विथ माइन सेट मार्गी। मार्गी ने कहा हाँ, मेरे साथ भी यही कंडीशन है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन मैनी टेली बुक्स एट टॉमी हैड। ही वॉज ऑफ 13। मार्गी जो थी वो 11 ईयर्स की थी और उसने आज तक इतनी बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी वॉज ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। मार्गी ने टॉमी से पूछा तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। इन माई हाउस। उसने कहा मुझे मेरे घर से मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द अटिक। उसने कहा कि मुझे ये बुक अपने अटिक से मिली थी। अब अटिक क्या होता है? अटिक एक स्टोर रूम टाइप होता है, जैसे हैरी पॉटर मूवी में भी एक अटिक बताया गया है। स्टेयरकेस होता है और उसके नीचे हैरी पॉटर का रूम होता है, उसी को अटिक बोलते हैं। आप लोगों के घर में भी जो स्टेयरकेसेस होता है, जो सीढ़ियाँ होती है, क्या बोलते हैं आप लोग, चढ़ाव जिसको बोलते हैं शायद, उसके नीचे जहाँ मदर्स जो भी पुरानी चीज़ें होती है जो यूज़ की नहीं होती है उनको रख देती है। कुछ लोग उसके ऊपर डोर्स लगवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्लेस को अटिक बोला जाता है जहाँ पे हम अपने घर का स्टोर रूम बनवाते हैं। ठीक है, तो टॉमी बोलता है कि मुझे ये बुक अपने अटिक से मिली थी। व्हाट्स इट्स अबाउट। मार्गी जो है वो टॉमी से पूछती है कि यह किस बारे में है। टॉमी कहता है स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। अब स्कॉर्नफुल मीन्स शोइंग दैट यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस। ऐसा शो करना कि कोई चीज़ जो है वो बिना काम किए वर्थलेस है। स्कूल का नाम सुनकर वह एक अपना फेस एक्सप्रेशन देती है और बोलती है स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट दिस स्कूल। आई हेट स्कूल। वो कहती है कि स्कूल के बारे में लिखने को क्या होता है, मैं तो स्कूल से बहुत नफ़रत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी जो है वो हमेशा अपने स्कूल से बहुत नफ़रत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। बट उसे अब और ज़्यादा नफ़रत हो गई थी। क्यों? द मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल मीन्स मशीनरी। अब पहले जो फ्यूचर में जो टीचर होते थे वो टीचर अभी के टीचर्स की तरह नहीं होते थे, वो रोबोट्स होते थे। रोबोट्स जो है वो टीचर के फॉर्म में होते थे और वो रोबोट्स ही अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब जो है उसको दिन पर दिन ज्योग्राफी में होमवर्क मिले जा रहा था और मार्जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह होमवर्क नहीं कर पा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो काफ़ी बोरिंग फील करती थी पढ़ाई के वक्त। इसीलिए उसे पढ़ने का मन नहीं करता था और इसीलिए उसे अपने स्कूल से नफ़रत होती थी। अब जब उसकी मदर को ये सब पता चला कि मार्गी जो है वो अपने बिल्कुल भी पढ़ाई पे अटेंशन पे नहीं कर रही है, तो उसने क्या करा, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अब इसमें काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर वो है बच्चों जो कि रोबोट को ठीक करता है। मतलब रोबोट उसका टीचर है, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है ताकि वो टीचर की फंक्शनिंग फिर से सही कर सके या रोबोट की फंक्शनिंग ठीक कर सके। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at the Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew all right, and after an hour so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code that made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब इस पैराग्राफ में सबसे पहले तो काउंटी इंस्पेक्टर का अपीयरेंस बताया गया है कि काउंटी इंस्पेक्टर जो थे उनका राउंड लिटिल मैन थे, थोड़े से फैटी थे, वो रेड फेस था और उनके पास पूरा बॉक्स था टूल्स एंड वायर्स का। अब टूल्स एंड वायर्स का बॉक्स क्यों था? क्योंकि वो वहाँ पर रोबोट की फंक्शनिंग ठीक करने आए थे।
वो मार्गी को देखते हैं, स्माइल देते हैं और उसको एक एप्पल दे देते हैं। मार्गी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो काउंटी इंस्पेक्टर को देखकर सोचती है कि काश कि ये मेरा रोबोट ठीक ही नहीं कर पाए। अगर रोबोट ठीक नहीं होगा तो मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। बट उसकी थिंकिंग बिल्कुल रॉन्ग प्रूव हो जाती है। थोड़ी ही देर में जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं वो रोबोट की फंक्शनिंग को बिल्कुल ठीक कर देते हैं और रोबोट फिर से एक टीचर की तरह अपना वर्क करना रहता है। अब इसमें एक बताया है कि ही वॉज लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। तो लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली किसको बोला गया है बच्चों? रोबोट को बोला गया है कि वो बहुत बड़ा सा था। मार्गी बोलती है कि ये लार्ज ब्लैक और अगली फेस का रोबोट फिर से स्टार्ट हो गया। उस पर एक स्क्रीन लगी होती है जिस पे सारे लेसन्स पढ़ाए जाते हैं। अब क्या होता है, मार्गी को जो है अपना होमवर्क मार्जी को पूरा रोबोट के थ्रू ही सबमिट करना होता है। एक होमवर्क बॉक्स होता है उनके कंप्यूटर स्क्रीन में, वहाँ जाकर उनको अपना होमवर्क इंसर्ट करना होता है और टेस्ट पेपर्स भी वहीं इंसर्ट करने होते हैं, एग्ज़ाम भी उसी पे देना होता है। उसके बाद ही उनकी मार्किंग होती है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्कीज हेड। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Johns. I think the geography sector was geared a too little quick. Those things happen sometimes. I have shored it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. इंस्पेक्टर जो है वो स्माइल करता है अपना वर्क फिनिश करने के बाद और वो मार्गी को पैट करता है, में शाबाशी देता है और उसकी मदर को बोलता है कि मिसेस जॉन्स कौन रहती है? मार्जी की मदर रहती है। वो कहता है मिसेस जॉन्स ये मार्जी का फॉल्ट नहीं है। एक्चुअली जो रोबोट के अंदर ज्योग्राफी सेक्टर था या ज्योग्राफी का जो सेक्शन था वो काफ़ी फास्ट हो गया था। उसकी फंक्शनिंग इतनी फास्ट हो गई थी कि मार्जी जो है वो प्रॉपर उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। तो अब मैंने उसका लेवल एक 10-ईयर लेवल किड के हिसाब से सेट कर दिया है। अब मार्जी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आज तक की मैंने जो मार्जी की परफॉर्मेंस देखी है स्क्रीन में वो काफ़ी अच्छी है। सो नो नीड टू वरी अबाउट मार्जी, योर डॉटर इज़ ओवरऑल ओके। अब मार्जी जो है वो ये सुनकर बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर अ नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैज़ ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। अब मार्जी जो है वो क्यों डिसअपॉइंट हो जाती है? मार्जी इसलिए डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि वह सोचती है कि काश मेरे रोबोट को भी, मेरे टीचर को भी ये काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ ले जाते। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि टॉमी के टीचर भी बीमार हो गए थे, रोबोट बीमार हो गया था टॉमी का। तो उसमें से अब टॉमी के टीचर रोबोट जो थे उनकी जो फंक्शनिंग थी उस रोबोट की वह पूरी तरह ख़राब हो गई थी। क्या ख़राब हो गया था? उसमें जो उसका हिस्ट्री सेक्शन था वह पूरी तरह डिलीट हो गया था। अब जब हिस्ट्री सेक्शन डिलीट हो गया था तो टॉमी अपना हिस्ट्री पार्ट नहीं पढ़ पा रहा था। तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया था और काउंटी इंस्पेक्टर टॉमी के रोबोट को अपने साथ ले गया था और फिर उसकी फंक्शनिंग ठीक करके 1 महीने के बाद रिटर्न किया था। अब जब उसको 1 महीने के बाद रिटर्न किया था तो टॉमी को 1 महीने तक पढ़ाई नहीं करनी पड़ी थी। तो मार्जी भी ऐसा ही चाहती है कि उसके रोबोट को, उसके टीचर को भी ये काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ लेकर चला जाए जिससे कि मार्जी को बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना पड़े। सो नाउ नेक्स्ट, सो शी सेड टू टॉमी, अगेन वो अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, बुक वाले टॉपिक पे, और वो टॉमी को बोलती है वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल? अरे अब कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? स्कूल में क्या ऐसी स्पेशलिटी है कि उसके बारे में लिखा जाना चाहिए? टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। और वो बोलता है बुद्धू, इसलिए स्कूल के बारे में लिखा गया है क्योंकि पहले स्कूल हमारे टाइप के नहीं होते थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, बहुत पुराना स्कूल होता था जिसमें कि बहुत हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो की बात है। ही एडेड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। वो बोलता है सेंचुरीज अगो की स्कूल की बात की जा रही है इसमें। मार्जी वॉज हर्ट। वेल,
आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम अगो। वो थोड़ा सा परेशान होकर बोलती है, अरे मुझे नहीं जानना कि पहले कैसे स्कूल हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। वो मार्जी थोड़ी सी बुक पढ़ने की कोशिश करती है। एंड देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। और वो बोलती है, अरे तो पहले टीचर भी हुआ करते थे क्या? Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. टॉमी बोलता है, बिल्कुल उनके पास टीचर होते थे। पहले के टाइम में क्या होता था कि, अब ये पूरी फिर से बोल रही हूँ, स्टोरी पूरी फ्यूचर की है, मतलब वो जो बात कर रहे हैं वो अभी हमारी रियलिटी है, अभी जो हमारा प्रेजेंट है वो उस टाइम पे उनका पास्ट हुआ करता था। तो टॉमी बोलता है कि हाँ, पहले स्कूल्स हुआ करते थे, स्कूल बिल्डिंग्स हुआ करती थी और वहाँ टीचर भी हुआ करते थे। और तुम्हें पता है मार्जी, टीचर भी जो है वो मैन हुआ करते थे, ह्यूमन बींग होते थे। अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्जी बोलती है, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। टॉमी बोलता है, नहीं, पहले जो है वो इंसान ही टीचर होते थे और वो बॉयज़ और गर्ल्स को होमवर्क दिया करते थे और उनसे क्वेश्चन आंसर्स पूछा करते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। मार्जी बोलती है, नहीं, बट इंसान तो रोबोट की तरह स्मार्ट नहीं होता, वो कैसे टीचर हो सकता है और वो कैसे बच्चों को पढ़ा सकता है? बच्चों को तो सिर्फ रोबोट ही पढ़ा सकता है, मशीन्स ही पढ़ा सकती है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पेरेंट्स भी तो हमारे टीचर से ज़्यादा स्मार्ट है। ऑल्दो हमारा टीचर एक रोबोट है, फिर भी हमारे पेरेंट्स को उससे ज़्यादा समझ आता है और हमारे पेरेंट्स तो इंसान ही हैं, तो पहले भी तो इंसान रोबोट से ज़्यादा समझदार हुआ करते होंगे और टीचर हो सकते हैं। और ऑल्दो अ रोबोट इज़ मेड बाय अ ह्यूमन बींग ओनली, कि रोबोट को तो इंसान नहीं बनाया है, तो क्या इंसान फिज़िकली बच्चों को नहीं पढ़ा सकता? ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बैच। उसने बोला, जितना कि एक रोबोट को पता होता है, एक मशीन टीचर को पता होता है, उतना ही एक रियल ह्यूमन बींग को भी पता होता होगा। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी जो है वो उस टाइम कुछ डिस्प्यूट करना नहीं चाहती थी। शी सेड, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो कहती है, अरे बट कोई भी इंसान आके कैसे पढ़ा सकता है घर के अंदर, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद है। क्यों बोलती है ऐसा? क्योंकि मार्जी जो है उसके घर में एक अलग से स्कूल बना होता है। स्कूल बना होता है मीन्स उसके बेडरूम के पास एक रूम होता है, उस रूम के अंदर टेबल चेयर होता है, एक रोबोट होता है जो उसका टीचर होता है और उसके ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है। वो रोबोट की हेल्प से और स्क्रीन की हेल्प से ही मार्जी पढ़ती है और टॉमी भी ऐसे ही पढ़ता है। तो वो कहती है कि मैं तो नहीं, एक रोबोट पढ़ाता है वो ओके है, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई अननोन ह्यूमन बींग आकर या कोई इंसान अपने घर में आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी जो है वो बहुत ज़ोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्जी। वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर जो है वो हमारे घर में पढ़ाने नहीं आते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहाँ टीचर्स को पढ़ाने जाना होता है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और वहाँ पर सारे स्टूडेंट साथ में पढ़ने जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो मार्जी बोलती है, क्या सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते हैं? श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। टॉमी बोलता है, हाँ, अगर वो सेम एज के हैं तो वो सेम चीज़ें ही सीखते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्जी कहती है, बट मेरी मम्मा तो कहती है कि टीचर को हर स्टूडेंट को उसके माइंड के हिसाब से पढ़ाना होता है, हर स्टूडेंट का माइंड अलग अलग होता है। Just the same, they didn't do it the way. Then if you don't like it, you don't have to read the book. टॉमी इरिटेट हो जाता है और वो बोलता है, अरे प्लीज़, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो तुम इस बुक को मत पढ़ो। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। उसने बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे यह बुक पसंद नहीं आई। शी वॉन्टेड टू रीड ऑल अबाउट द फ़नी स्कूल्स। और उससे ये 150 ईयर्स बैक वाला स्कूल बहुत फ़नी लगता है कि यार कितना फ़नी स्कूल होता था। वहाँ पे इंसान टीचर होते थे, एक बिल्डिंग होती थी, सब लोग साथ में जाते थे, सब कुछ कितना फ़नी होता होगा।
They were not even half finished when Margie's mother called her. Margie, school. उन्होंने आधा भी फिनिश नहीं किया था बुक को और मार्जी की मदर ने आवाज़ लगा दी. क्या बोला? मार्जी, स्कूल. मीन्स आपके स्कूल का टाइम हो गया है, घर में आ जाओ. मार्जी लुकड अप. उसने ऊपर देखा और बोला, नॉट येट ममा, अभी नहीं. लेकिन मिसेस जॉन्स ने बोला, अभी आओ इधर और आपका टाइम हो चुका है. एंड इट्स प्रोबेबली टॉमी टू. और टॉमी का भी टाइम हो गया है, इसे भी जाना चाहिए. मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. मार्जी जो है वो टॉमी को बोलती है कि क्या मैं स्कूल के बाद कुछ देर तुम्हारे साथ इस बुक को पढ़ सकती हूँ. मे बी, ही सेड. ही वॉकड अवे whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. उसने उस बुक को अपनी आर्म में लिया और वो वहाँ से चला गया. मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम. अब मार्जी अपने स्कूल रूम में एंटर हुई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. वो उसके जस्ट बेडरूम के पास बना हुआ था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन मीन्स रोबोट ऑन हो चुका था और वो मार्जी का वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. रोज़ ही उसकी क्लासेस सेम टाइम पर रहती थी, सैटरडे और संडे को छोड़कर. बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि उसकी मम्मा ने ये कहा था कि छोटे बच्चे अगर सेम टाइम पर पढ़ाई करते हैं डेली तो वो ज़्यादा सीख पाते हैं, उनका एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है. द स्क्रीन वॉज लाइट अप. स्क्रीन जो है वो चालू हुई. And it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. स्क्रीन चालू हुई और वहाँ से आवाज़ आई कि आज हम लोग अर्थमेटिक का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फ्रैक्शंस और प्लीज़ अपना जो कल का होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कीजिए. मार्जी डिड सो विथ अ साई. मार्जी ने गहरी सांस ली और अपने होमवर्क को इंसर्ट किया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर वॉज अ लिटिल बॉय. नाउ मार्जी जो है उसने होमवर्क इंसर्ट करने के बाद अब उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था. वो कोई अर्थमेटिक का फ्रैक्शन समझना नहीं चाह रही थी. वह यह सोच रही थी, क्या सोच रही थी, जो उसने बुक में पढ़ा था कि यार पहले ओल्ड स्कूल्स कैसे होते थे और जब वह स्कूल होते थे जब उसके ग्रैंडफादर जो है वो एक छोटे बच्चे हुआ करते थे. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so that they could help one another with the homework and talked about it. अब मार्जी क्या सोचती है कि यार पहले कितना मज़ा आता होगा, सारे बच्चे साथ में स्कूल्स आते होंगे, उनकी प्रेयर्स होती होगी, उनके साथ में क्लासरूम में सब लोग बैठते होंगे, उनको सेम टीचर पढ़ाते होंगे आकर और उसके बाद उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ साथ में करवाते होंगे, उनके लिए वो लोग लंच शेयर करते होंगे. फिर जब छुट्टी होती होगी तो वो साथ में एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए घर जाते होंगे और होमवर्क भी अगर एक दूसरे का नहीं आता हो तो एक दूसरे की हेल्प करते होंगे. तो मार्जी ये सब सोचकर अपनी जो प्रेजेंट में स्टडीज़ चल रही होती है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है. मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो सोचती है कि 160 ईयर्स पहले बच्चे कितनी मस्ती करते थे और आपस में कितनी अच्छे से बॉन्डिंग रहती थी. अब तो सिर्फ एक सिंगल टीचर होता है, मैकेनिकल टीचर, जो मुझे पढ़ाता है. मेरे पास तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं होते जिससे मैं हेल्प मांग सकूं. वो ये सब सोच के बोलती है कि यार पहले के टाइम पे कितनी मस्ती होती थी. इसीलिए इस स्टोरी का नाम है द फन दे हैड. मीन्स पहले स्टूडेंट्स कितनी मस्ती करते थे. अब वो पहले स्टूडेंट्स कौन? वो तुम लोग हो, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो फ्यूचर के 150 साल आगे की है. आज से 150 ईयर्स पहले जो हुआ करता था उसके बारे में मार्जी पूरा सोचती है. तो जो ये अभी हमारा प्रेजेंट है वो मार्जी का पास्ट हो गया था. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन डिस्कस इन अ क्लास ग्रुप. थैंक यू किड्स.